हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपके लिए एक न्यू चाइनीज़ ड्रामा लेके आई हूँ जिसका नाम है यू आर माई रियल हीरो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आई होप आपको ये बहुत पसंद आने वाला है। तो बिना किसी देरी किए चलते हैं सीधा एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो इस पार्ट की शुरुआत में हम सबसे पहले देखते हैं कि एक ज्वेलरी शॉप में कुछ गुंडे मवाली आके फायरिंग कर रहे होते हैं अपने हथियार से। वो सभी लोगों को परेशान कर देते हैं और पूरी तरीके से डरा देते हैं और वहाँ की सारी ज्वेलरी अपने बैग में डाल रहे होते हैं। यही खबर उधर पुलिस को पता चलती है। वो स्पेशल फोर्स भेजती है, लेकिन वो गुंडे भी कुछ कम नहीं। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि बाहर स्पेशल फोर्स आई होती है, वो बाहर बॉम्ब फेंक देते हैं। इससे कुछ सोल्जर्स घायल हो जाते हैं। साथ ही साथ हमें पता चलता है कि अंदर एक पेशेंट को हार्ट अटैक आ जाता है और वहीं पे एक डॉक्टर होती है जो हमारे इस ड्रामे की फीमेल लीड एक्टर होती है, जिसका नाम होता है मीका। वो लोग मीका को उसको चेक करने के लिए बोलते हैं। फिर वो उसे चेक करती है और देखती है कि उसकी तो हालत बहुत ख़राब होती है। वो ये बात गुंडे को बताती है, लेकिन वो उसको इग्नोर कर देता है। दूसरी ओर पुलिस चीफ अंदर की सारी हालत देख रहे होते हैं एक सीक्रेट कैमरे की वजह से। वो अपने फोर्स के कैप्टन को वहाँ भेजते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि कैप्टन अपनी टीम को लेकर वेंटिलेटर की मदद से अंदर घुसता है और कुछ चोरों पे फायर करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक चोर मीका को पकड़कर उसके गले पे चाकू रखता है और वहीं मीका के हाथ में बॉम्ब होता है। वो बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है और अगर वो बॉम्ब पे से हाथ हटा लेती तो वो फट सकता था। उसके बाद कैप्टन बड़े ही चालाकी से उस चोर को शूट कर देता है। उसके बाद जाके वो बॉम्ब को मीका के साथ पकड़ लेता है। वो बहुत घबराई हुई होती है। उसको शांत करवाने के लिए कैप्टन उसका नाम और उसके प्रोफेशन के बारे में पूछता है। फिर वो बहुत डरी डरी बताती है कि वो एक डॉक्टर है और वो उसे हिम्मत देता है कि तुम कर सकती हो। उसके बाद वो लोग बॉम्ब को पकड़े पकड़े एक ग्राउंड में जाते हैं। वहाँ से वो उसे अपने हाथ में ले लेता है और मीका को अपने सोल्जर्स के साथ भेज देता है। फिर वो अपने हाथ से बहुत दूर बम फेंक देता है। उसके बाद हम 2 साल के बाद देखते हैं कि मीका की एक फ्रेंड को ब्रेन ट्यूमर होता है और वो ये चीज़ ठान लेती है कि वो अपनी फ्रेंड को बचा के रहेगी। उसके बाद हमें हमारे ड्रामे का मेन हीरो कैप्टन जिंग को दिखाते हैं, जो कि प्लेन हाईजैक होने के सिचुएशन पर वहाँ पे ट्रेनिंग दे रहा होता है। वहीं पे उधर मीका और उसकी पूरी डॉक्टर्स टीम को उनके हॉस्पिटल से एक इमरजेंसी रेस्क्यू ट्रेनिंग में भेजा जाता है, जहाँ पे उनको रेस्क्यू मिशन की स्किल्स और नॉलेज को डेवलप किया जाएगा। इसके बाद ही उन्हें सर्टिफिकेट मिलेगा और मेडिकल प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। इस ट्रेनिंग का चीफ कैप्टन था शिंग और ये ट्रेनिंग को असिस्ट करने वाला था वेनबो। उसके बाद वो ट्रेनिंग के रूल्स एंड रेगुलेशन बताता है सबको और कहता है कि ट्रेनिंग के बीच से कोई बाहर नहीं जा सकता और ना ही अपना फ़ोन यूज़ कर सकता है। उसके बाद सभी को ग्राउंड में ला के प्रैक्टिस करवाया जाता है। वहाँ कुछ लड़कियाँ थक जाती है और वो वेनबो से पीरियड्स का बहाना करके आराम करने चले जाती है। यही चीज़ मीका देखती है और वो भी ये सोचती है कि वो भी ऐसा कुछ बहाना करके हॉस्पिटल जाए, क्योंकि उसका हॉस्पिटल जाना ज़रूरी होता है। क्योंकि उनके हॉस्पिटल में डॉक्टर शाह, जो कि एक बेस्ट न्यूरो सर्जन होते हैं, वो एक ऑपरेशन करने उनके हॉस्पिटल में आने वाले होते हैं। उसके बाद सभी टीम को भागने के लिए माउंटेन्स की ओर ले जाया जाता है। वहाँ पे मीका वेनबो से बोलती है कि उसे हॉस्पिटल जाना है, लेकिन वो उसे परमिशन नहीं देता। बदले में कहता है कि उसे लेटर लिखना होगा कैप्टन को, फिर जब वो अप्रूवल देंगे तभी ये जा सकती है। फिर मीका टेंशन में आ जाती है। फिर वो वहाँ से छुप कर भागने का प्लान बनाती है, क्योंकि उसने सुना था कि चीफ इंस्ट्रक्टर बहुत स्ट्रिक्ट है। उसके बाद वो उधर कैप्टन चिंग आ रहे होते हैं ट्रेनिंग के तरफ। मीका उधर पहाड़ियों से मेन रोड तक पहुंच जाती है, लेकिन उसे लिफ्ट नहीं मिलती। वहीं पे कैप्टन चिंग आता है और उसे नोटिस करके आगे बढ़ जाता है, लेकिन फिर उसके पास आता है और अपने बारे में बिना कुछ बताए उसे पूछता है कि क्या हुआ। फिर मीका कहती है कि मुझे इमरजेंसी है, मेरे को हॉस्पिटल जाना है, ये बोल के रिक्वेस्ट करती है। फिर कैप्टन चिंग उसे हॉस्पिटल ड्रॉप करने चला जाता है। रास्ते में वो खुद को कैप्टन के टीम का ही एक सोल्जर बता के उससे बात करने लग जाता है। फिर मीका अपना इंट्रोडक्शन देती है और कैप्टन को मीका याद आ जाती है, लेकिन वो खुद के बारे में नहीं बताता। मीका उसके बारे में थोड़ा बुराई करती है। फिर कैप्टन खुद बोलता है कि हाँ, मुझे भी कैप्टन चिंग पसंद नहीं है। उसके बाद वो मीका को हॉस्पिटल ड्रॉप कर देता है। वहाँ पे डॉक्टर शाह एक क्रिटिकल ब्रेन ट्यूमर पेशेंट की सर्जरी करने वाला था, जिसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी चालू थी।
और वहाँ पे सिर्फ न्यूरोसर्जन डॉक्टर ही अलाउड थे, लेकिन मीका भी वहाँ पे शामिल हो जाती है। उसके बाद डॉक्टर शाह ये सर्जरी सक्सेसफुली कर लेते हैं। उसके बाद मीका अपनी फ्रेंड्स की रिपोर्ट लेके डॉक्टर शाह के पास जाती है चेक करवाने। तभी डॉक्टर शाह बोलते हैं कि अपना कॉन्टैक्ट नंबर के लिए, और फिर वो कॉन्टैक्ट के द्वारा उसे बता देंगे। यही सुन के मीका बहुत खुश हो जाती है, लेकिन उधर ट्रेनिंग में उसे ढूंढा जा रहा था। उसके बाद मीका एक सुपरमार्केट से खाना ले रही होती है। वहीं पे उसकी कैप्टन से मुलाकात होती है और फिर वो उसको ट्रेनिंग में वापस ले आता है। उसके बाद कैप्टन वेनबो से सभी को ग्राउंड में लाने की परमिशन देता है, मतलब ऑर्डर देता है। और वहीं पे मीका खड़ी होती है और उससे समझ में आ जाता है कि यही कैप्टन शिंग है। उसके बाद कैप्टन शिंग बोलता है कि जो भी यहाँ से भागा था उसके साथ साथ तुम सभी को पनिशमेंट मिलेगी, और आगे से वार्निंग देता है कि अगर आज के बाद से किसी ने यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन तोड़ने की कोशिश की तो यहाँ से सर्टिफिकेट लिए बिना ही यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। उसके बाद सभी को ग्राउंड के 10 चक्कर लगाने को कहते हैं। उसके बाद मीका सोचती है कि कैप्टन उसे क्या पनिशमेंट देगा। उसके पास उसकी फ्रेंड बैठी हुई होती है और वो उसे सजेशन देती है कि वो जाके कैप्टन से माफ़ी मांग ले। उसके बाद मीका यही करती है। अगले दिन वो मॉर्निंग में उस कैप्टन की ऑफिस में जाती है और उससे रिक्वेस्ट करती है और उससे माफ़ी मांगती है, सॉरी बोलती है, और साथ ही साथ कहती है कि वो उसे रेस्क्यू ट्रेनिंग से बाहर ना निकाले, क्योंकि वो लोगों की सच में हेल्प करना चाहती है। फिर कैप्टन उसके 30 पॉइंट्स काट लेते हैं और पनिशमेंट में उसे टॉयलेट साफ करने को कहते हैं। यही करते करते मीका को रात में देरी हो जाती है। उसके बाद मीका की फ्रेंड आती है और उसे नहा लेने को कहती है और कहती है कि नहा लो वरना बाथरूम बंद हो जाएगा। जब वो नहाने जाती है तो बाथरूम ऑलरेडी बंद हो जाता है। उसके बाद वहाँ पे कैप्टन आता है और उसे किसी बहाने वहाँ से चाबी देख के वहाँ से चला जाता है। फिर वो थोड़ी दूर में जाके स्माइल करने लगता है। उसके बाद अगले दिन उनके ट्रेनिंग बेस पर एक टेलीविज़न डायरेक्टर आने वाली थी। वहाँ की वीडियो शूट करने के लिए कैप्टन वेनबो से उसका इंटरव्यू लेने बोलता है। इसके बाद वो डॉक्टर्स को ट्रेनिंग करवाने पहुँच जाता है। उसके बाद मीका को फिर से टॉयलेट साफ करना पड़ता है, तो वो अपना हेयर वॉश कर रही होती है और वहीं पे कैप्टन आ जाता है। फिर वो कैप्टन को देख के थोड़ा सा डर जाती है और वहीं पे वो फिसल के कैप्टन के ऊपर गिर जाती है। फिर उसे सॉरी बोलती है और बोलती है कि वो थोड़ी देर में वहाँ पे ट्रेनिंग में आ जाएगी। उसके बाद टेलीविज़न डायरेक्टर आती है जिसका नाम होता है रुआन। वो वहाँ पे एक प्रमोशनल वीडियो शूट करने के लिए आती है। उसे वेनबो पिकअप करने जाता है, लेकिन उनकी पहली मुलाकात में ही थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। एक्चुअली वेनबो के हाथ से रुआन की बैग गिर जाती है जिसमें से सारे सामान और कपड़े बाहर निकल जाते हैं। उसमें रुआन का मेकअप किट होता है जो कि टूट जाता है। फिर वो अपसेट हो जाती है। वहीं पे वेनबो कहता है कि वो उसे दूसरा मेकअप किट ला के देगा, तो फिर रुआन कहती है कि चाइना में दूसरा नहीं मिलता। वहीं पे कैप्टन सभी को पेशेंट को हाइट से नीचे उतारने की ट्रेनिंग दे रहे होते हैं जिसमें सभी फेल हो जाते हैं। उसके बाद मीका और उसका ग्रुप परफॉर्म करता है। फिर उसके बाद मीका कहती है कि हमने तो पेशेंट को नीचे ठीक से लैंड करवाया था। उसके बाद कैप्टन मीका को ही पेशेंट बना के नीचे लैंड करवाने बोलता है और उसकी टीम को सेफली बोलता है लैंड करवाने। इस दौरान मीका की तो हालत ख़राब ही हो जाती है। इससे मीका को समझ में आ जाता है कि उन लोग की गलती कहाँ थी और कैप्टन उन लोग को 20 चक्कर लगाने का फिर से पनिशमेंट देते हैं। उधर वेनबो रुआन को हर चीज़ डिटेल में बता रहा था, सब कुछ डिस्क्राइब कर रहा था। उधर मीका कैप्टन से रिक्वेस्ट करती है फ़ोन करने के लिए। उसके बाद मीका डॉक्टर साहब को कॉल करती है और अपने फ्रेंड की रिपोर्ट के बारे में पूछती है। तो डॉक्टर साहब उसे रिप्लाई करते हैं कि तुम अपने फ्रेंड के साथ उसको हॉस्पिटल लेके आओ। उसके बाद मीका बिना पूछे कैप्टन के सामने से ही भाग जाती है। उधर वेनबो रुआन को अपनी सारी चीज़ें दिखा रहा था, लेकिन वेनबो ने एक ऐसा ग्लव्स पहना होता है जिससे कि वो रुआन को छूते ही रुआन को झटका लग जाता है। उधर डॉक्टर शॉ कहते हैं कि अब्रॉड में इसका इलाज हो जाएगा, लेकिन इसके लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। यही सुन के उसकी फ्रेंड मना कर देती है और जैसी है उसी हालत में रहने का ठानती है। लेकिन उसके बगल में बैठी मीका उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम्हें पैसे की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम्हें मेरे पे खर्चा करने का इतना कोई ज़रूरत नहीं है। मीका बोलती है कि वो सब संभाल लेगी। उसके बाद मीका वापस ट्रेनिंग में जाती है तो कैप्टन उसे बाहर निकाल देता है। उसके बाद मीका बहुत रिक्वेस्ट करती है और कहती है कि वो टॉयलेट साफ़ करेगी, ग्राउंड साफ़ करेगी, सब कुछ करने के लिए रेडी है। लेकिन कैप्टन बोलता है कि तुमने ये रूल्स दूसरी बार तोड़े हैं।
मीका बोलती है कि वो वहाँ से नहीं जाएगी। फिर कैप्टन बोलता है कि तुम्हें जो करना है करो, लेकिन तुम्हें सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। उसके बाद मीका बोलती है कि मैं यहाँ पे सर्टिफिकेट के लिए नहीं आई हूँ, मुझे सच में इमरजेंसी रेस्क्यू सीखना है, लोगों की मदद करनी है। उसके बाद बेचारी मीका वापस से टॉयलेट साफ़ करने लगती है और वहीं पे साथ ही साथ हमें पता चलता है कि रोहन मीका की फ्रेंड होती है। उसके बाद मीका के पास डॉक्टर शाह का कॉल आता है और वो कहते हैं कि उसकी फ्रेंड के इलाज के लिए पैसे एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू मिल गए हैं, पैसों की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुन के मीका और उसकी रोहन वहाँ बहुत खुश हो जाते हैं। इसके अगले दिन पार्ट का कैप्टन वीडियो मीका को हमारे टीम में चैनल नहीं पर लेते बहुत हैं। जल्दी वो ही फिर अपलोड रिक्वेस्ट होगा। करती है। फिर कैप्टन बोलता है कि रूल्स इज़ रूल्स, डिसिप्लिन नाम की भी कोई चीज़ होती है, और कहता है कि अगले साल आना, अगले साल अच्छे से करोगी तो तुमको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने थॉट्स हमारे कमेंट में लिखना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।